जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, जो कि जियोग्राफी का एक तरह से क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके बारे में हम डिटेल में जानें। उससे पहले क्या होता है कि हम समझ लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ताकि क्या होता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए वो डेफिनेशन के थ्रू हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। डेफिनेशन देखोगे तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर प्रोसेस एंड फॉर्मेशंस, द फोर्स दैट शेप द अर्थ सरफेस। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, समझिए। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने में मदद करता है। अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं इसको भी समझें। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है माउंटेन, प्लेटूज, वैली, छोटे छोटे हिमालयस, पहाड़। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है कि जो कि लैंड्स, जो जिससे क्या होता है कि लैंड्स मिलके बने। आप माउंटेन देखोगे तो वो भी क्या होता है कि लैंड्स का पार्ट है। आप प्लेटू देखोगे तो वो भी क्या होता है कि लैंड्स का पार्ट है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी क्या होता है कि लैंड्स फॉर्म करता है वो सभी क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि एक उसका जो फॉर्मेशन होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी क्या बोलते हैं हम, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स हो गया। अब ये इसमें से क्या होता है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसके लिए क्या होता है कि ब्रांच वगैरह होते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो ब्रांच के बारे में बात करोगे, इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो दो ब्रांच होते हैं। फर्स्ट होते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस, सेकंड होता है एक्सोजेनिक। ठीक है, अब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या डिफरेंसेस है समझिए इसको। जो एंडोजेनिक है वो क्या होता है कि हमारे जो अर्थ सरफेस है, क्रस्ट, उसमें क्या होता है। अब अर्थ के सरफेस में मतलब कि विथिन द अर्थ सरफेस अकॉर्स विथिन द अर्थ सरफेस पे नहीं, विथिन द अर्थ में ही होता है। अब जिसके वजह से क्या होता है कि जो वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि यहाँ पर फॉर्म होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म होते हैं, अपलिफ्ट, इस सारी चीज़ें क्या होता है कि फॉर्म होते हैं, क्रिएट होता है सिचुएशन। ठीक है, अब टेक्टोनिक क्या होता है इसमें। टेक्टोनिक का मतलब होता है कि अर्थ के सरफेस आप देखोगे तो अर्थ जो एक तरह से लिथोस्फीयर होता है उसमें क्या होता है ना, कभी क्या होता है कि एक तरह से आप देखोगे तो एक झटका सा लगता है जब आप, अभी भी क्या होता है कि कभी क्या होता है जब अर्थ वीक होता है तो क्या होता है कि ऐसे लोग बोलता है कि टेक्टोनिक प्लेट टकरा गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ के लिथोस्फीयर है उसमें क्या होता है झटका, और उसमें क्या होता है कि एक तरह से आप देखोगे तो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेक्टोनिक होता है वो क्रिएट होता है। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि क्या क्या चीज़ डेवलप होता है। तो एक्सोजेनिक की वजह से क्या होता है कि आप देखोगे, सॉरी, जो भी चीज़ मैंने यहाँ बताया है विथ इन द अर्थ में, तो विथ इन द अर्थ में क्या होगा आपको, गलत हो गया। विथ इन द अर्थ में क्या होगा, अर्थक्विक्स डेवलप होगा, भूकंप डेवलप होगा, वोल्केनो डेवलप होगा। ठीक है, साथ ही अपलिफ्ट डेवलप होगा एंड टेक्टोनिक। ठीक है, नो माउंटेन, अभी माउंटेन नहीं। ठीक है, अब एक्सोजेनिक में क्या होता है कि ऐसा फोर्सेस जिससे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो, वो चीज़ें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, हिमालयन एंड फॉल्ट्स। अब फॉल्ट्स क्या होते हैं, फॉल्ट्स बेसिकली होते हैं कि जैसे कि अर्थ के सरफेस जो होता है, क्रस्ट, उसमें कभी कभी दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाती है, फ्रैक्चर्स, ब्रेक्स आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम
फॉल्ट्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो जो भी चीज़ें होता है वेदरिंग की वजह से, जियोमॉर्फोलॉजी की वजह से क्या चीज़ ऐसे होता है क्योंकि कैसे आप मतलब देखोगे क्योंकि कारण बनता है वेरियस लैंडफॉर्म्स बनने का। अर्थ के सरफेस जो भी चीज़ें क्या होती है कि डेवलप होती है, चाहे रिवर हो माउंटेन हो, वो सारी चीज़ें होने का क्या एक्चुअल में रीजन्स है। ठीक है, तो अब देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है कि एक तरह से आप देखोगे तो जो वेरियस कॉज है इसके और उससे क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखोगे कुछ चीज़ें हैं जो किसी से मान लीजिए कि जो आप एजेंट्स नहीं बोल सकते हो, लेकिन इसके पीछे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी इसकी वजह से होता है और कैसे क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि वेदरिंग वेदरिंग सेकेंड हो गया आपका रिवर हो गया आपका, देखोगे तो इरोजन एंड थर्ड डिपोजिशन। एक ही करके क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग क्या होता है कि एक तरह से जो ब्रेकिंग डाउन होता है, जो भी पार्टिकल्स होता है, जो पत्थर होते हैं उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, वेदरिंग। मतलब कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल्स जैसे कि केमिकल मैकेनिकल्स जो सब्सटेंसेस होते हैं, बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं, जो केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया एंड बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस हो गया। इससे क्या होता है कि जो ब्रेकिंग डाउन होता है रॉक्स का, इससे एक तरह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि फॉर्म होती है। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी को शेप देते हैं, उसको क्या होता है कि मतलब कि एक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सेकंड होता है इरोजन। इरोजन क्या होता है, इसी जो मैकेनिकल जो सब्सटेंस होते हैं, जो मैकेनिकल सब्सटेंस होते हैं, जो ट्रांसपोर्टिव सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या होता है कि रिमूवल करने में जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं इरोजन। इसी के थ्रू क्या होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि जो छोटे बड़े जो पत्थर वगैरह होते हैं, जो ग्लेशियर में पड़ जाते हैं, जो वाइंड की वजह से क्या होता है कि उसको हटाए जाते हैं। जैसे जब हवा आता है तो क्या होता है कि उस मतलब कि उस जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जो टूट के गिरे होते हैं, उससे क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है उसको रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि हटता है। ग्लेशियर के थ्रू क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि ये भी क्या होता है कि साफ होता है, हटता है। और ऐसे में क्या होता है कि आप देखोगे तो तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैसी जो मैकेनिकल मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दोज मैकेनिकल सब्सटेंसेस जो कि डिम्स फॉर्म करते हैं, डेल्टास फॉर्म करते हैं एंड मोरेंस फॉर्म करते हैं। मोरेंस क्या होता है थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे मोरेंस के बारे में क्या होता है। चलो ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो जो भी क्या होता है कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत होता है वो क्या होता है
जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें, वेदरिंग, इरोजन्स, डिपोजिशंस, और एक करके क्या होता है कि मैंने कुछ पढ़ा क्या एक्चुअली में ये चीज़ें, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, देखोगे तो जो भी चीज़ें फॉर्म होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप देखोगे तो जो मेयर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो मेयर लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म्स, इसमें आपका आ जाएगा फर्स्ट माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। माउंटेन में क्या होता है, एक आता है आपका फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन जिसको बोलते हैं हम हिमालयज, हिमालयज। सेकंड होता है आपका ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं हम विंध्याज। एंड थर्ड होता है आपका प्लेटू, प्लेन्स वगैरह होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन में आप एग्जांपल देख सकते हो आप, ऐसे कि एम्प्टी फ्यूजी, ठीक है। एक होता है जो प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेटू प्लेन्स, प्लेन्स हो गया, वैली हो गया, वैली हो गया। वैली तो आपको पता है क्या होता है, मतलब कि घाटी, क्या होता है, घाटी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि वैली में क्या होता है, एक वी शेप्ड वैली होता है, एक यू शेप्ड होता है, ठीक है। तो जो वी शेप्ड होता है वो बाई रिवर से फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, रिवर से फॉर्म होता है। और जो यू शेप्ड होता है वो ग्लेशियर से फॉर्म होता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, तो यू शेप्ड होता है वो ग्लेशियर से फॉर्म होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो कि क्या होता है कि जो फाइनली जियोमॉर्फोलॉजी जो प्रोसेस होता है उसको शेप देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ एजेंट्स, कुछ एजेंट्स जैसे कि मान लीजिए कि जो लैंडफॉर्म होता है उसको फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो रिवर्स, रिवर्स क्या फॉर्म करते हैं, रिवर्स की वजह से क्या होता है कि जॉर्ज फॉर्म होता है, वाटरफॉल फॉर्म होता है, डेल्टाज फॉर्म होता है। ये सारे वाटर के ही प्रकार हैं जो कि लैंडफॉर्म्स में आते हैं, मतलब कि जिससे क्या होता है कि एक जियोमॉर्फोलॉजी शेप होता है, एक अर्थ की फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। अब एक होता है वाइंड की वजह से, हवा की वजह से, हवा की वजह से, हवा की वजह से क्या होता है, आप देखोगे तो डिम्स फॉर्म होते हैं, मॉनसून डिजर्ट फॉर्म होता है, डिजर्ट फॉर्म होता है। थर्ड होता है आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर की वजह से आपका फॉर्म होता है ग्लेशियर की वजह से क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कार्ब्स वगैरह फॉर्म होते हैं, और भी सारी चीज़ क्या होती है फॉर्म होता है ग्लेशियर की वजह से, जैसे कि मतलब कि उस बर्फीले इलाके में क्या होता है कि जो छोटे बड़े क्या होते हैं कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके वजह से। फोर्थ होता है आपका
अब देखोगे तो वेव्स वेव्स जिससे क्या होता है कि एक क्लिप्स फॉर्म होते हैं, ग्राउंड वाटर फॉर्म होते हैं, थॉट फॉर्म होते हैं। आप देखोगे तो बीचेस फॉर्म होते हैं, बीच, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होता है कि फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं क्या, एक मेजर इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो होता है कि ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसका एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है और कैसे है। अब देखोगे यहाँ पर तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने तो पढ़ लिया कि जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स होता है, साइंटिफिक उसके प्रोसेस किस प्रकार से फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आप देखोगे अगर तो जियोमॉर्फोलॉजी की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है इसका इम्पोर्टेंस। आज के समय देखोगे आप तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि इसका इम्पोर्टेंस है। आप इसके इम्पोर्टेंस को नोट डाउन कर लो, ठीक है। जैसे कि एक नंबर हो गया आपका, देखोगे तो हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे कि अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, ये सारी क्या होता है कि एक डिज़ास्टर है। अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रोसेस होता है कैसे होता है, कैसे मदद करता है। देखिए जब अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड होता है तो एक तरह से क्या होता है कि डिज़ास्टर प्रोन एरिया बन जाता है। उसी डिज़ास्टर प्रोन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, उस लोकेशन को ट्रेस करके उसको एक तरह से क्या होता है डेंजर जोन घोषित करने में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे होंगे, कैसे बिल्डिंग्स बनेंगे, कैसे रोड्स बनेंगे, सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा ये जियोमॉर्फोलॉजी है इसका जो प्रोसेस होता है ये इन्वॉल्व होता है। इसलिए क्या होता है कि इसका मेजर इंपॉर्टेंस ये है। सेकेंड है आपका, सेकेंड देखोगे तो आपका है कि ये हमारे अर्बन सेंटर की जो प्लानिंग होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जैसे कि हेल्प इन अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो गांव से शहर की तरफ से शिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उनको एक प्रॉपर लोकेशंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी नीड होती है कि उनको एक्चुअल में कहाँ बिल्डिंग बनाना चाहिए, कहाँ सड़कें जाएंगी, कहाँ एक तरह से क्या होता है कि जो लाइव मतलब लोकेशन होता है, क्या क्या सूटेज लोकेशन है, क्या चीज़ डेवलप होगी, ताकि क्या होता है कि प्रॉपर लैंडफॉर्म से वो चीज़ें डेवलप हो, जिससे क्या होता है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डैमेज ना हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्बन प्लानिंग में क्या होता है कि लैंड की आइडेंटिफिकेशंस, कहाँ बिल्डिंग वगैरह बनेंगी, कहाँ लोग रहेंगे एक्चुअल में, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे वगैरह हो गया, तो रेलवे क्या होता है कि कहाँ बनेगा, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा, कहाँ जो स्लोप्स होगा वो बनेगा, सारी चीज़ें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कि एक रेलवे का एक प्लेटफॉर्म बना, उसमें क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है कि कैसे वहाँ पे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म बनेगा, क्या कंस्ट्रक्शन साइट होगी, कैसे वहाँ पे ड्रेनेज होगी, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वहाँ पर डिफाइन होती है, ठीक है। तो इधर हो गया। थर्ड जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है एग्रीकल्चर में। कैसे जी, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में यह होता है कि सोइल के पैटर्न को समझने में कि एक्चुअल में क्या होता है, किस साल खेती होनी है, किस साल उससे क्या होता है कि फसल जो है एक सही मायने में उगाए जा सकते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, अगर आप सोइल की जो पैटर्न होता है उसको ये हेल्प करता है समझने में, जिससे क्या होता है कि सोइल में फर्टिलिटी है, किस प्रकार से किस मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा सूटेबल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, खेती में वगैरह में, ठीक है।
और नेक्स्ट जो है आप देखोगे तो ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। और अब देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि ये मतलब कि इसके अलग अलग क्या होता है कि इम्पोर्टेंस है। तो ये था मतलब कि इम्पोर्टेंस। लास्ट जो है वाटर रिसोर्सेज में मैनेजमेंट में एंड 5 नंबर लिख सकते हो आप टूरिज़्म को समझने में। टूरिज़्म में क्या होता है कि हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है कि कहाँ जो टूरिस्ट सेक्टर होगा कहाँ डेवलप होगा, जो भी चीज़ क्या होता है कि टूरिस्ट सेक्टर के अंदर का जो एरिया के अंदर का क्या होता है, कोई चीज़ डेवलप होगी, कोई आर्किटेक्चर डेवलप होगा जिससे लोग देखने आएंगे, तो उसकी क्या होता है कि सोइल की सूटेबिलिटी, वहाँ पे क्या होता है जो लोकेशन होगा, जो लैंडफॉर्म्स होगा, उसको एक तरह से सही से आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है वो हेल्प करता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब बात करते हैं क्या कि जो ये आपका इम्पोर्टेंस हो गया, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बीच में रखा गया था, वो था मोरेन। मोरेन समझ लेते हैं। मोरेन क्या होता है? मोरेन क्या होता है कि जो डेब्रिस होते हैं ग्लेशियर वगैरह की, जो ग्लेशियर वगैरह क्या होते हैं कि डेब्रिस होते हैं, सोइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, डेब्रिस होते हैं, डेब्रिस ऑफ ग्लेशियर, सोइल एंड रॉक, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये क्या होता है कि मोरेन के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हो गया? अब क्या होता है, कुछ मेरे हिसाब से क्या होता है कि आप एक डिफरेंस बताओ, जो कि क्या होता है कि एक आप क्वेश्चंस बताओ लास्ट में जाते जाते कि इरोजन की वजह से जो कि कंडीशन बनता है, जिससे जियोमॉर्फोलॉजी प्रोसेस मतलब कि होता है, तो इरोजन की वजह से क्या चीज़ें, क्या लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देवो। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।